एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी पार्टिकल दिया है, मान लीजिए रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो पता है ना जो रेडिएशन से एमिट करते हैं, कुछ भी नहीं करना। जैसे यूरेनियम अगर मैंने ऐसे रख दिया तो वो रेडिएट करता रहेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, देख मैं तुझे बताता हूँ। तो हम क्या होता है, इसमें एक इक्वेशन बनाते कि कैसे ख़त्म होता है, कि क्या प्रोसीजर है उसका। तो पहले तो एक ग्राफ याद रखना। मान ले एन नॉट मेरा मटेरियल की क्वांटिटी है, कब, जब वो T0 था। इस पे T एक्सिस पे T लेना है, इस पे क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, तो वो इस तरह से जाएगा, एकदम ज़ीरो नहीं हो जाएगा, एकदम एक रैपिडली, मतलब एक जैसे रेट से नहीं घटेगा। मतलब कहीं पे देखिए, यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम हो गया घटने का। ठीक है, ये हो गया। तो इसको बोलते हैं इनिशियल क्वांटिटी। तो एक पहला वो है, पहला मतलब अब एक आता है डी के इक्वेशन। ठीक है, तो डी के इक्वेशन मैं बताता हूँ कि कैसे कोई भी एलिमेंट डी के होता है, कैसे पता लगेगा। तो एक तो होगा कि हाँ भाई ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये चीज़ तो पता लगे कि इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी जब टाइम T0 था, मतलब ऑब्जर्व करना शुरू किया था। और ये होता है टाइम, जिस टाइम पे हमें निकालने, जैसे मान ले पूछा हो 10 साल बाद कितना होगा, तो यहाँ पे डाला जाएगा वो 10 साल। ठीक है, ओके। और जैसे ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं बाद में, पर ये याद रखिए हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और एन टी मतलब जैसे पूछा ना कि कितने पार्टिकल्स हो गए 10 साल बाद, अगर ये इसका इनिशियली और ये इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो वो ये है कि इतने टाइम में कितने पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब इससे बाद एक और इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। वैसे मैंने सारी इक्वेशन पहले दे रखी है, तब भी इस इक्वेशन को याद रखिए। और दूसरी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान ले हमने एक कोई भी यूरेनियम, मान ले यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, हमने पहले 1 kg या कितना भी ले लिया, 1 kg मान ले, 1 kg रख लिया हमने कहीं पे, तो वो थोड़ा थोड़ा डीके होता रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब वो हाफ डीके हो जाएगा, हाफ kg बचेगा, तो वो है, मतलब जितना वो है उसकी हाफ लाइफ। और जितना टाइम उसे 1 kg से हाफ kg बनने में लगा, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका मतलब 1 kg को ख़त्म होने के लिए 10 साल लगे, तो हाफ मतलब 1 kg से 0 होने के लिए, मतलब पूरा 1 kg ख़त्म होने के लिए 10 साल लग गए। ठीक है, और आधा kg के लिए कितने लगेंगे, 5 ईयर नहीं लगेंगे, ये गलत है। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ देखो यह सिमेट्रिकल नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ओके। अब हाफ लाइफ का पीरियड का बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हाफ लाइफ में एक फॉर्मूला होता है कि लैम्डा मतलब वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी था, और टी हाफ मतलब कितना, किसी चीज़ का कितना हाफ टाइम पीरियड है। जैसे मान ले मैंने लिखा कि ये यूरेनियम है, उसका हाफ टाइम पीरियड है 2 साल, मतलब कितनी भी क्वांटिटी लेगा उसका आधा होने के लिए वो 2 साल लगाएगा। ठीक है, ये मतलब है उसका। तो और पूरा के लिए वो 4 नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ देख ले, यहाँ पे यहाँ से जल्दी जल्दी डिक्रीज होता है, फिर यहाँ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो अलग होगा। तो ये है वो हाफ टाइम पीरियड, और उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक चीज़ के बराबर होता है, वो है 0.693। और ये किसकी वैल्यू है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log E2 बेस। ठीक है, और log 10 टू बेस। ठीक है, और 2.303, ये याद रखना। मैंने बताया ना कि E से 10 में कन्वर्जन करना हो, E के बेस में, तो ये होता है, और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, याद रखना इसको। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना हम, यहाँ पे देखो लैम्डा, जैसे मान ले कहीं जगह पे तुझे लैम्डा नहीं दिया होगा, तो उसका हाफ टाइम पीरियड दिया होगा, तो लैम्डा निकालना है, तो हाफ टाइम पीरियड को, सॉरी 0.693 को हाफ टाइम पीरियड से डिवाइड कर दे बस। या फिर लैम्डा दिया होगा, हाफ टाइम पीरियड पूछा होगा, तो हाफ टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 0.692 को लैम्डा से डिवाइड कर दो, बस ये है। और फिर आता है एवरेज। ठीक है, एवरेज आता है, तो एवरेज सिंपल होता है कि एवरेज टाइम पीरियड निकालना हो तो टी बार से डिनोट करते हैं एवरेज, और 1/λ होता है बस। ठीक है, 1/λ सिर्फ। ठीक है, और हाफ टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था कि 0.693 के डिवाइड बाई लैम्डा होता है। ठीक है, लैम्डा होता है,
और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/λ, ठीक है। तो 1/λ मेरा टी बार होता है 6 बार, एक ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि अगर हाफ टाइम पीरियड दिया हो और एवरेज टाइम पीरियड निकालना हो या एवरेज टाइम पीरियड दिया हो हाफ टाइम पीरियड निकालना हो, बस ये, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी मतलब टोटल dN/dt, ठीक है, ये होता है एक्टिविटी, मतलब कितने रेट से घट रहा है, ठीक है। इसकी जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, SI यूनिट होती है, वो होती है क्यूरी, ठीक है। और एक क्यूरी में 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये तो चल, ये बस एक बार याद रखिए कि क्यूरी उसकी SI यूनिट होती है। बाकी मेन चीज़ जो है वो ऊपर वाले फार्मूले याद रखने हैं, जो मैंने 3-4 फार्मूले बताए, इसी से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं करके बताता हूँ तुझे।